नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कैसे हम पेंशन को कैलकुलेट करते हैं और जब हम पेंशन जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। प्राय देखने में आता है दोस्तों कि हमारे जैसे जवान जो भी जितने भी भाई हैं रिटायरमेंट जाते हैं तो उनको क्लियर नहीं हो पाता कि वो आखिर कितना अमाउंट अपने साथ घर पे ले जाएंगे जिससे वो अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि आपकी इस पेंशन कितनी बनेगी, आपका लीव इनकैशमेंट किस तरह कैलकुलेट होता है, आपकी ग्रेजुएटी किस तरह कैलकुलेट होती है, कम्यूटेशन किस तरह कैलकुलेट होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पेंशन बेनिफिट की, यानी कि आपकी जो सर्विस पेंशन है, सबसे पहले मेन रोल होता है दोस्तों पेंशन का, कि पेंशन कितनी मिलेगी आपको। अगर आप कम्यूटेशन लेकर जाना चाहते हैं तब कितनी मिलेगी और कम्यूटेशन नहीं लेना चाहते तो तब कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने सिलेक्शन किया है कि भाई हम किस रेंज की, आप जिस भी इसमें लेवल पे आते हैं तो वहाँ पर अपनी बेसिक पे ऐड करके आप इसी तरह से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक पे ली है वो ली है दोस्तों 42,800 रुपीज़, MSP 5200 रुपीज़, क्लास पे 675 रुपीज़, डी यहाँ पर 17% कैलकुलेशन हुआ है, एक्स पे और जो भी अदर अलाउंसेज हैं वो इसके अंदर ऐड किए हैं। यहाँ पर 26 साल की सर्विस के लिए हम यहाँ पर सर्विस पेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर सबसे पहले जो पेंशन का फॉर्मूला लगता है सर्विस पेंशन का, वो होता है आपका बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस क्लास पे प्लस एक्स पे। यानी कि अगर आप टेक्निकल में हैं तो एक्स पे आपको काउंट हो जाएगी, अगर नहीं है तो आपको ये चीज़ काउंट नहीं होगी। अगर आप जेसीओज हैं क्लास पे, आपको अलाउड नहीं, लागू नहीं है तो आपको ये चीज़ भी नहीं होगी। तो आपको बेसिक पे और एमएसपी पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि जो जो चीज़ आपको लागू है उनको आप प्लस करके और भाग दे दीजिए 2 से। तो यानी कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 42,800 इनकी बेसिक पे हो गई हैं, 5200 रुपये इनका मिलिट्री सर्विस पे हो गया है, क्लास पे हो गया 675 रुपीज़ और एक्स पे हो गया है 6200 रुपये। तो इनका जो टोटल अमाउंट हो गया है 54,875 रुपये। इसको हमने डिवाइड कर दिया है 2 से, तो यहाँ पर इनकी जो बेसिक पेंशन आ चुकी है वो आ गई है 27,437 रुपीज़। तो यहाँ पर दोस्तों ये विदाउट डीए है। अभी जब ये पेंशन निकल के आ जाएगी तो यहाँ पर आप जब आगे बढ़ोगे तो इसका जो 17% डी है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो आपका जो डी आएगा वो आएगा 4,664 रुपीज़। और इन दोनों को जब हम बेसिक जो पेंशन आई है उसको विदाउट डीए के और डीए इंक्लूड करते हैं, यानी कि 27,437 में अगर 4,664 रुपीज़ प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो पेंशन बनती है वो बनेगी दोस्तों 32,102 रुपीज़। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं हम, वो होगा आपका डिसेबिलिटी पेंशन। बहुत सारे हमारे भाइयों को डाउट रहता है कि डिसेबिलिटी पेंशन किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे दोस्तों। बेसिक पे हमने वही 42,800 ली है। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस क्लास पे प्लस एक्स पे, यानी कि आपकी सेम टू सेम वही प्रोसीजर से आपकी जो बेसिक सैलरी बनेगी वो बनेगी 54,875 रुपीज़। यहाँ पर जो डिसेबिलिटी पेंशन इन केस अगर आपकी 100% है तो आपको बेसिक पे का 30% प्लस डीए, यानी कि 19,260 रुपये, 19,260 रुपये आपकी यहाँ पर बेसिक पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन 100% के केस में मिलती है। इसके बाद दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन अगर आपकी 75% है तो यहाँ पर आपको 75% के हिसाब से 14,462 रुपये आपको यहाँ पर पेंशन दी जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम यहाँ पर कम्यूटेशन की, कि कम्यूटेशन किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट होता है, तो वही दोस्तों 50% अमाउंट, यानी कि ऑफ कम्यूटेशन ऑफ बेसिक पेंशन इन मल्टीप्लाई कम्यूट परचेज वैल्यू एज पर टेबल
ये जो एक कम्यूटेशन की दोस्तों एक वैल्यू का कि कितनी सर्विस पे कितना अपने को परचेज वैल्यू होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर कम्यूटेशन दिया जाता है। यानी कि बेसिक पेंशन अगर मान के चलते हैं हम, उसी केस में 27,437, यानी कि ये विदाउट डीए है दोस्तों। इसका इसके अंदर वो राउंड ऑफ में अगर हम 27,438 रुपीज़ कर देंगे, और इसका जो 50% है इसका, यानी कि इसका 50% 13,719 रुपये यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो ये जो परचेज वैल्यू है 9.019, यहाँ पर आगे दिया हुआ है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपकी एज के मुताबिक सिस्टम दिया हुआ है परचेज वैल्यू का, कि भाई आपकी परचेज वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर एज जैसे जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उनकी एज नेक्स्ट बर्थडे पे 44 ईयर्स हो रही है, तो उनकी जो अपनी परचेज वैल्यू होगी वो कम्यूटेशन वैल्यू, तो ये यहाँ पर 9.019 रुपीज़ है। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। आप भी यहाँ पर अगर अपना कैलकुलेट करना चाहते हैं, कि आप जैसे मान के चलिए आप 15 साल की सर्विस के बाद जा रहे हैं, और 20 आपकी उम्र लगभग 40 साल के बाद या 41 साल है, तो यहाँ पर आपकी जो परचेज कम्यूटेशन वैल्यू होगी 9.075 होगी। इस तरह से आप अपनी कम्यूटेशन को यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो आपकी जो कम्यूटेशन वैल्यू हो जाती है वो हो जाएगी आपकी 14,84,780 रुपीज़। इस तरह से आप अपनी कम्यूटेशन को निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन कम्यूट की, तो यहाँ पर आप बेसिक जो डिसेबिलिटी पेंशन है आपकी, तो 16,642 रुपये, वहाँ पर आप इसका 50% कर दीजिएगा, और उसी की कम्यूट वैल्यू के हिसाब से 8,90,825 रुपये आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन कम्यूट करने के बाद भी मिल जाएगा। इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ और है, कि यहाँ पर ये नोट लिख रखा है कि आपके हर महीने के बेसिक पेंशन, यानी कि जो 27,438 रुपये आपकी पेंशन बनती है, उसका 13,719 रुपये, यानी कि ये जो अमाउंट है ये हर महीने का उसमें से कम कर दिया जाएगा, और कम्यूट कटेगा, यानी कि 15 साल तक। उसके बाद दोस्तों जो डीए मिलता है आपका, तो डीए आपका इस अमाउंट के ऊपर मिलेगा, यानी कि 27,000 के ऊपर मान लो 17% का 4,000 समथिंग बन जाता है, तो 13,000 प्लस 4,000, यानी कि 18,000 रुपये आपकी यहाँ पर पेंशन दी जाएगी अगले 15 साल तक। जैसे ही आपकी ये कम्यूटेशन ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी फुल पेंशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पर ग्रेजुएटी की अगर यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रेजुएटी के अंदर दोस्तों वही बेसिक पे, एमएसपी, क्लास पे, एक्स पे, डीए इनटू सर्विस और परचेज वैल्यू, वही कम्यूटेशन वाला रूल है दोस्तों, कि परचेज वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी है। तो इसी तरह से दोस्तों 26 साल इसकी सर्विस है, परचेज वैल्यू यहाँ पर 5 है, बाकी सारी चीज़ अपने हिसाब से जोड़ लेना। ये फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और इस तरह से आपकी जो ग्रेजुएटी बनती है दोस्तों, वो बनेगी आपकी 9,22,862 रुपीज़। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं लीव इनकैशमेंट की, कि लीव इनकैशमेंट कैसे होता है, तो यही दोस्तों बेसिक पे, एमएसपी, क्लास पे, एक्स पे प्लस डीए इनटू इनकैशमेंट डे, यानी कि आपकी लास्ट जो सैलरी है उसका, और कितने दिन आपने लीव को इनकैश किया हुआ है, उस तरह से आपका, यानी कि अगर इनकेस अगर आपकी 300 डेज लीव इनकैशमेंट के हैं, तो आपको यहाँ पर 5,95,000, यानी कि लास्ट की जो तनख्वाह होगी सब कुछ मिला के आपको 10 महीने का वेतन यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर बात करते हैं आपकी, कि भाई टोटल आपको बेनिफिट किन किन चीज़ों का पेंशन जाते टाइम मिलता है, यानी कि आप ओवरऑल कितना अमाउंट यहाँ पर आप लेके जाते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों अगर बात करते हैं आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस यानी कि AGIF की, तो JCO अप्रोक्स 5 लाख रुपए तक और OR 4 लाख रुपए तक यहाँ पर लेकर जाते हैं अपना AGIF का अमाउंट। AFPP फंड, ये आपका जितना भी आपका अमाउंट है वो आपके ऊपर है कि आपके पास है या नहीं है, वो आपका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों DSP अकाउंट के अंदर आपका क्या क्या अमाउंट क्रेडिट किया जाता है, वो आपको लास्ट पे और क्रेडिट बैलेंस जो है, वैसे आप DSP अकाउंट को ही ज्वाइंट अकाउंट भी करवा सकते हैं, ये आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, कि भाई आप इन केस
रिटायरमेंट दौरान कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आपके घर वालों को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपकी पेंशन अकाउंट को चेंज करवाने में या पेंशन लेने के लिए, क्योंकि आप पहले ही उनको नॉमिनी उसके अंदर डिक्लेयर कर चुके हो। तो आप हो सके तो एक ही अकाउंट को ज्वाइंट बना दीजिए, सारा अमाउंट उसके अंदर ही यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट पे क्रेडिट पे बैलेंस और इनकैशमेंट ऑफ लीव और AFPP फंड। इसके बाद ज्वाइंट अकाउंट के अंदर दोस्तों जो अमाउंट जाता है वो आता है AGIF, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, उसके बाद ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन और पेंशन। ये दोस्तों आप दोनों एक भी अकाउंट भी कम करवा सकते हैं, यानी कि अपने DSP अकाउंट को ही ज्वाइंट यहाँ पर बनवा सकते हैं और आपका सारा अमाउंट आपके एक ही अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करते हैं कि आपको जो चीज़ हमने बताई है वो समझ में आ गई होगी और आप इसी फार्मूलों को यूज़ करके अपनी पेंशन का एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आप कितने रुपए रिटायरमेंट के दौरान अपने साथ में लेकर जाएंगे और क्या आपका प्लान इसमें आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।